नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक चौधरी। स्वागत करता हूं आपका स्पार्कलिंग स्टडी स्टार्स में। जैसा कि आपको विदित है कि रीट पर्यावरण अध्ययन की संडे टू संडे टेस्ट सीरीज जो कि स्पार्कलिंग स्टडी स्टार्स के यूट्यूब चैनल पर चल रही है, उसका प्रश्न संख्या 4 है आज। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप द्वारा कंजूसी की जा रही है। आप वीडियो को ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में कम से कम 200 व्यूवर्स आने चाहिए, जिसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम बेहतर से बेहतर आपके साथ कंटेंट ला सके और निश्चित रूप से ये अपने एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा दिलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। अब बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं अपना मॉडल प्रश्न पत्र हल 4। तो देखिए, सबसे पहले सुनिए। 72 से 72 की तलाश कर मिल जाए नदी, तो समुंदर की तलाश कर टूट जाता है शीशा। पत्थर की चोट से पर टूट जाए पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश कर। मूविंग ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। जन्म मूलक व प्रजनन मूलक परिवार का वर्गीकरण किसने किया है? ज़्यादा उल्लेख नहीं किया जाएगा, केवल प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न उपलब्ध हो सके, क्योंकि कंटेंट सब छात्र पढ़ चुके हैं। अब देखिए, ऑप्शन फर्स्ट मर्डॉक, ऑप्शन सेकंड वार्नर डब्ल्यूएल, ऑप्शन थर्ड सिमरन, ऑप्शन फोर्थ केएम कपाड़िया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सेकंड वार्नर डब्ल्यूएल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वस्त्र की सतह पर रुएं उठाकर नरम स्पर्श करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट सेन्फोराइजिंग, ऑप्शन सेकंड नेपिंग, ऑप्शन थर्ड अम्बोसिंग, ऑप्शन फोर्थ मोयरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड नेपिंग। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? ऑप्शन फर्स्ट जोधपुर, ऑप्शन सेकंड बाड़मेर, ऑप्शन थर्ड उदयपुर, ऑप्शन फोर्थ जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट जोधपुर में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। आई रिपीट, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से, ऑप्शन सेकंड नाइट्रोजन की मात्रा से, ऑप्शन थर्ड ऑक्सीजन की मात्रा से, ऑप्शन फोर्थ मीथेन की मात्रा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड ऑक्सीजन की मात्रा से नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट 16 अक्टूबर, ऑप्शन सेकंड 16 नवंबर, ऑप्शन थर्ड 16 दिसंबर, ऑप्शन फोर्थ 16 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फोर्थ 16 सितंबर, यानी 16 सितंबर को आपके विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। मूविंग ऑन द 6th क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या से, एस्केरियोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन फर्स्ट यकृत, सेकंड आंत, थर्ड अमाशय, फोर्थ तिल्ली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके ऑप्शन सेकंड आंत। एस्केरियोसिस रोग मानव आंत को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। देखिए, घुमेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर, कनफटेनाथ का मेला अलवर, गुलाबी गणगौर जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर। सुनिए आप, घुमेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर में ही है और कनफटेनाथ का मेला अलवर में ही लगता है। भरतहरी का मेला है ये, इसको मत्स्य जनपद का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। उसके बाद में गुलाबी गणगौर, ये आपके अनुचित मेल है, यानी जो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गुलाबी गणगौर आपके नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन सहकारी साख प्रदान करती है? ऑप्शन फर्स्ट राज्य सहकारी बैंक, ऑप्शन सेकंड केंद्रीय भूमि विकास बैंक, ऑप्शन थर्ड केंद्रीय सहकारी बैंक, ऑप्शन फोर्थ प्राथमिक साख समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सेकंड केंद्रीय भूमि विकास बैंक। ये आपको दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तिलस्वा महादेव मंदिर किस जिले में लगता है? तिलस्वा महादेव मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन फर्स्ट भीलवाड़ा, सेकंड बाड़मेर, थर्ड बांसवाड़ा, फोर्थ हनुमानगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट भीलवाड़ा के अंदर तिलस्वा महादेव जी का मेला लगता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखिए आप, ऑप्शन फर्स्ट लेफ्टिनेंट, ऑप्शन सेकंड एयर मार्शल, ऑप्शन थर्ड प्रधानमंत्री, ऑप्शन फोर्थ राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फोर्थ राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय आवरणी द्रव्य का प्रमुख कार्य है?
देखो अपने हृदय है, इसके ऊपर एक आवरण बना हुआ है, यानी द्रव्य द्रव्य भरा हुआ है, उस आवरण का क्या कार्य है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट हृदय की गति का नियमन, ऑप्शन सेकंड हृदय का स्पंदन करना, ऑप्शन थर्ड हृदय को सुरक्षित रखना, ऑप्शन फोर्थ सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड, हृदय की सुरक्षा करना इसका मुख्य कार्य है। बात समझ गए होंगे, सभी इसका आंसर नहीं आएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। रात के अंधेरे में जुगनू का चमकना किसके कारण संभव है? ऑप्शन फर्स्ट जैव दीप्ति, ऑप्शन सेकंड घर्षण दीप्ति, ऑप्शन थर्ड स्फुट दीप्ति, ऑप्शन फोर्थ प्रतिदीप्ति। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जैव दीप्ति। जिस किसी भाई ने ऑप्शन फर्स्ट क्लिक किया है उसका उचित आंसर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? ऑप्शन फर्स्ट 1952, ऑप्शन सेकंड 1950, ऑप्शन थर्ड 1963 और ऑप्शन फोर्थ 1981। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। राज्य के किस दुर्ग में पहली बार लिफ्ट का प्रयोग किया गया है? यानी ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें पहली बार लिफ्ट लगाई गई थी, यानी जो पर्यटकों को ऊपर चढ़ने के लिए? तो देखिए फर्स्ट चित्तौड़गढ़, सेकंड आमेर, थर्ड जूनागढ़ और फोर्थ कोसवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड जूनागढ़ दुर्ग में, बीकानेर में स्थित ये दुर्ग है, यहाँ फर्स्ट टाइम लिफ्ट लगवाई थी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा जल परियोजना से लाभान्वित जिले हैं, यानी कौन से जिले हैं जो नर्मदा जल परियोजना से लाभान्वित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इसमें बाड़मेर और सिरोही, ये नर्मदा नहर यानी नर्मदा जल परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिले हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। बर्फ पर गड्ढा करने के लिए पर्वतारोही किस उपकरण को काम में लेते हैं? ऑप्शन फर्स्ट बेलचा, ऑप्शन सेकेंड ये सेकंड है, थर्ड लिखा गया है सॉरी, ऑप्शन सेकंड प्रोब, ऑप्शन थर्ड आइस गूगल्स, ऑप्शन फोर्थ लेडर। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट बेलचे का प्रयोग करते हैं बर्फ पर गड्ढा करने के लिए। उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है? ऑप्शन फर्स्ट जल प्रदूषण, ऑप्शन सेकंड वायु प्रदूषण, ऑप्शन थर्ड मृदा प्रदूषण, ऑप्शन फोर्थ सभी। तो इसका उचित आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फोर्थ सभी, यानी उर्वरक के अधिक उपयोग से ये सभी प्रदूषण होते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ISFR 2019 के अनुसार राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? देखो सबसे कम वन कौन से जिले में है? ऑप्शन फर्स्ट जैसलमेर, ऑप्शन सेकंड बाड़मेर, ऑप्शन थर्ड चूरू, ऑप्शन फोर्थ बीकानेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इसमें ऑप्शन थर्ड चूरू जिला। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को लक्कड़ कक्कड़ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट मास्टर प्यारे लाल गुप्ता, उसके बाद ऑप्शन सेकंड हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन थर्ड जय नारायण व्यास, ऑप्शन फोर्थ मोतीलाल तेजावत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इसका जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जी को लक्कड़ कक्कड़ महासाब ऐसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, रूडा का पूरा नाम है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट रूरल अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, ऑप्शन सेकंड रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, ऑप्शन थर्ड रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एजेंसी, ऑप्शन फोर्थ रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सेकंड, यानी कि रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ऑप्शन सेकंड भी इसका उचित आंसर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू कश्मीर में पहने जाने वाली ड्रेस जिसे खान ड्रेस कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट फिरन, सेकंड सरारा, ऑप्शन थर्ड पठानी सूट, ऑप्शन फोर्थ पश्मीना शॉल। तो इसका उचित आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड पठानी सूट। इसको अपने खान ड्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर में लोगों द्वारा पहनी जाती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट सिटी कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट बाड़मेर, सेकंड जालोर, थर्ड कोटा, फोर्थ अजमेर। तो इसका उचित आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सेकंड जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू करने का श्रेय किस मुख्यमंत्री को जाता है? ऑप्शन फर्स्ट जगन्नाथ पाड़िया, ऑप्शन सेकंड मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन थर्ड हरदेव जोशी और ऑप्शन फोर्थ भैरू सिंह शेखावत। तो इसका उचित आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन थर्ड हरदेव जोशी। इनके काल में संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया गया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट ओपियोलॉजी, ऑप्शन सेकंड अनिथोलॉजी, ऑप्शन थर्ड माइकोलॉजी, ऑप्शन
फोर्थ ओडेंटोलॉजी, ये ओडेंटोलॉजी लिखा हुआ है। एक बार देखिए आप, इसमें सबसे पहले इसका उचित आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सेकंड अनिथोलॉजी, इसके अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अब देखो ओपियोलॉजी, ये मैंने आपको बताया था सबसे पहले मॉडल प्रश्न पत्र में, जिसमें सांपों का अध्ययन होता है। किसका? सांपों का अध्ययन किया जाता है किसमें? ओपियोलॉजी में। उसके बाद में देखिए अनिथोलॉजी पक्षियों का हो गया। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, किसका अध्ययन? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। ये ओडेंटोलॉजी लिखा हुआ है जिसके अंदर दांत का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? दांतों का अध्ययन। बात समझ में आ गई? आई रिपीट इट, ओपियोलॉजी सांपों का, अनिथोलॉजी पक्षियों का, माइकोलॉजी कवकों का, ओडेंटोलॉजी दांतों का। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन प्रोजेक्ट विधि में शामिल नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट प्रॉब्लम टाइप, ऑप्शन सेकंड प्रोजेक्टर टाइप, ऑप्शन थर्ड ड्रिल टाइप, ऑप्शन फोर्थ इंक्वायरी टाइप। तो इसका उचित आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फोर्थ इंक्वायरी टाइप प्रश्न, ये आपके प्रोजेक्ट विधि में शामिल नहीं है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? ऑप्शन फर्स्ट राकेश शर्मा, ऑप्शन सेकंड राजेश शर्मा, ऑप्शन थर्ड यूरी मारिसेव, ऑप्शन फोर्थ यूरी गागरिन। तो सबसे पहले इसका उचित आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन फोर्थ यूरी गागरिन, ये विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने व उनसे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में कौन से कौशल का विकास होता है? ऑप्शन फर्स्ट अनुमान लगाने का कौशल, ऑप्शन सेकंड लेखन कला का कौशल, ऑप्शन थर्ड संप्रेषण कला का कौशल, ऑप्शन फोर्थ मापने का कौशल। तो इसका उचित आंसर हो जाएगा आपसे ऑप्शन थर्ड संप्रेषण कौशल, यानी बच्चों में डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने तथा उनसे संबंधित प्रश्न पूछने से उनमें संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेटिव स्किल्स डेवलप होगी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं आकलन करने के अवसर देना चाहिए। ये स्वयं आकलन है क्या है? देखिए ऑप्शन फर्स्ट सीखने के समान आकलन, ऑप्शन सेकंड सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, ऑप्शन थर्ड सीखने के लिए आकलन, और ऑप्शन फोर्थ CCE। सबसे पहले इसका उचित आंसर देखिए, इसका उचित आंसर ऑप्शन फर्स्ट है सीखने के समान आकलन। देखो इसमें आकलन को 3 डिवाइड भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आप एक बार देखिए इनका, सीखने के समान आकलन को बोलते हैं लर्निंग, देखो एज असेसमेंट एज लर्निंग, इसको बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। सीखने के समान जो विद्यार्थियों स्वयं द्वारा किया जाता है। सीखने का आकलन यानी जो सीखा गया ज्ञान है उसका आकलन, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखे गए ज्ञान का आकलन ये किया जाता है इसके अंदर। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन यानी सीखने के दौरान जो भी आकलन किया जाता है गतिविधि का, वो होता है सीखने के लिए आकलन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। देखिए 29वां प्रश्न, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि किस सहायक सामग्री है? दृश्य, श्रव्य, क्रियात्मक। उचित आंसर हो जाएगा आपके इसमें दृश्य सामग्री, ऑप्शन फर्स्ट। 29वें का उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर सहायक निर्देश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन फर्स्ट शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन सेकंड क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड प्रणाली व्यवहार, ऑप्शन फोर्थ गेस्टाल्ट सिद्धांत। इसका उचित आंसर हो जाएगा आपके स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है, उस पर कंप्यूटर सहायक निर्देशक कार्य करता है। उम्मीद करता हूँ आपने 30% अच्छे से हैंडल किए होंगे। और सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा आप कि आपने इस प्रश्न पत्र को हल किया है तो आपके जो भी नंबर जितने भी नंबर शो होते हैं उस नंबरों को आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जैसे 30 में से किसी के 25 आ रहे हैं, किसी के 26 आ रहे हैं, किसी के 27 आ रहे हैं, तो आप उस कमेंट बॉक्स में उसको अवश्य लिखिएगा ताकि पता चलेगा अपन किस लेवल में हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगले प्रश्न पत्र में फिर मिलेंगे, और उससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि ये सहयोग लगातार बना रह सके। शुक्रिया।